हेलो दोस्तों, तो आज हम समझने वाले हैं कि मेटल कोटिंग प्रोसेसेस क्या होती है। देखिए, मेटल कोटिंग, मेटल की कोटिंग करना, अब ये क्या है। देखिए, जब भी हम कोई, मान लीजिए आप आयरन की कोई चीज बना रहे हैं, आप स्टील की कोई चीज बना रहे हैं, तो आपने उसको ओपन एयर में रख दिया, आपने उसको बारिश में भी रख दिया, ओपन एयर में पड़ा है, उसने मॉइस्चर कंटेंट ले लिया, तो उसके ऊपर कोरोजन के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब कोरोजन जो है हमारी चीजों की लाइफ कम कर देती है। उसको बचाने के लिए, कि कोरोजन से बचाना है, भाई साहब क्या करें। सस्ता साधन ये है कि आप पेंट कर दो उसके ऊपर, लेकिन ये क्या है, ये देसी तरीका आ गया, पेंट कर दिया जी हमने। दूसरा तरीका क्या है, हम मटेरियल के ऊपर दूसरे मटेरियल की कोटिंग करें जो रस्ट ना पकड़े, जो कोरोजन को रेजिस्ट कर सके। अब ऐसे कौन से मटेरियल होते हैं, जैसे कि कैसे, जिंक है, जैसे एल्यूमिनियम है, जैसे कि क्रोमियम है, ये टिन है, ऐसे मटेरियल हैं जो कोरोजन को रेजिस्ट कर सकते हैं। हम अगर उसकी लेयर चढ़ा दें, याद रखें पेंट नहीं करना, मेटल चढ़ाना है, मेटल के ऊपर दूसरा मेटल चढ़ाना है। अब वो कैसे चढ़ाया जा सकता है, तो मेटल की कोटिंग करना ही मेटल कोटिंग प्रोसेस कहलाता है। तो आप देख सकते हैं ये पहले की फोटो है और ये बाद की फोटो है, और यहां पर ये देखेंगे तो इन्होंने मेटल की कोटिंग इसके ऊपर की हुई है ताकि हम बचा सकें उसको। अब मेटल की कोटिंग ये भी कर रहे हैं, यहां पे आप देखेंगे ये मेटल की कोटिंग है, आप इसमें देखेंगे तो मेटल की कोटिंग है। आप और ज्यादा देखते हैं, इसमें देखते हैं, ये देखिए एक और ये स्प्रे आ रही है हमारे पास, एक तरह की ये स्प्रे है जो अगर हम इसके ऊपर करते हैं और इसकी बचा सकते हैं, लाइफ जो है इंप्रूव कर सकते हैं, हम इसकी लाइफ बढ़ा सकते हैं, इसको हम मेटल कोटिंग प्रोसेस कहते हैं। अब जो मेटल कोटिंग प्रोसेस है वो भी दो तरह की है। एक एक्चुअली क्या है कि मेटल्स की कोटिंग करना, एक है नॉन मेटल्स की कोटिंग करना। दो तरह की आ जाएंगी, मेटल की और नॉन मेटल की। अभी आज जो है वो मेटल के बारे में बातें कर रहे हैं, तो हम मेटल के बारे में बातें करेंगे। बिफोर मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक कोटिंग इज अप्लाइड, द फर्स्ट स्टेप इज टू क्लीन। हाँ, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, आप किसी चीज को मेटल कोटिंग करना चाहते हैं तो आपको पहले उसको क्लीन करना पड़ेगा, क्योंकि उसके ऊपर रस्ट ऑलरेडी लग रखी है, मान लीजिए उसके ऊपर कोरोजन हो रखी है, ओके, उसके ऊपर ऑक्सीडेशन पहले हो रखी है, तो आपको उसको क्लीन करना पड़ेगा। अब क्लीन करने की प्रोसेस क्या है, क्लीन करने की प्रोसेस जैसे कि आपने एसिड पिकलिंग सुना होगा, अल्कलाइन में अल्कलाइन हमारे पास सोल्यूशन है, उसके अंदर आप ऐसे सॉल्वेंट्स आते हैं जिसके अंदर अगर आप डालोगे कंपोनेंट को तो कंपोनेंट जो है वो साफ हो जाएगा। तो कंपोनेंट साफ कीजिए, उसके बाद उसके ऊपर मेटल की कोटिंग कीजिए। अब मेटल कोटिंग करने के लिए भी हमारे पास प्रोसेसेस अलग अलग हैं, जैसे कि हम एक गन के थ्रू हम कर सकते हैं, और ये सारी प्रोसेसेस एक एक करके समझाऊंगा। देखिए, ये YouTube है, YouTube पे इतनी बड़ी बड़ी वीडियोस चलती नहीं है, अगर मैं एक एक घंटे की यहाँ पे वीडियो डालूं कोई नहीं देखने वाला, ओके, इसलिए हमें छोटी वीडियो रखनी पड़ती है। तो अगर आप पूरा सिलेबस चाहते हो कि नहीं सर मैं पूरा सिलेबस चाहता हूँ, ये नहीं चाहता, तो ऐप डाउनलोड कर ले, ऐप के अंदर आपको ये सारी चीजें मिल जाएंगी। तो मैं आपको दिखाना चाहूँ तो हमारे पास क्या है, तो हम इसकी मेटल कोटिंग कर सकते हैं और नॉन मेटेलिक की कोटिंग कर सकते हैं। अब जो हमारे पास कोटिंग है उसका फायदा तो ऑब्वियसली मिलेगा, तो क्लीनिंग करेंगे। क्लीनिंग क्यों करनी है, ताकि डर्ट, ऑयल, ग्रीस, ऑक्साइड इन सबको हटा सकें, ताकि हम इसको हटा सकें। उसके लिए अल्कलाइन क्लीनिंग करेंगे, उसके लिए एसिड पिकलिंग करेंगे, उसके लिए हम सॉल्वेंट क्लीनिंग करेंगे। ये सारी क्लीनिंग जो है वो क्लीनिंग प्रोसेस हमारे पास है। एक हमारे पास ऐसी भी आती है अब्रेसिव ब्लास्ट क्लीनिंग। तो हमारे पास क्लीनिंग क्या है, अब्रेसिव के हमारे पास मान लीजिए अब्रेसिव है और एयर का प्रेशर है, एयर के प्रेशर के साथ अब्रेसिव जो है मारते हैं पूरी स्पीड से और उसके ऊपर अटैक करेंगे, तो हमारे पास क्या होगा, वहां का जो सरफेस है वो क्लीन हो जाएगा। फिर उसके बाद हमारे पास जो है वो मेटल की कोटिंग करी जाती है। मेटल की कोटिंग के लिए मैं आपको दिखा दूं, हॉट डिपिंग प्रोसेस भी होती है, कि आप लीजिए हमारे पास मेटल जो है लिक्विड पड़ा है, उसके अंदर डुबा दीजिए जाके, और मेटल की कोटिंग हो जाएगी। और मेटल की कोटिंग हमारे पास गैल्वेनाइजिंग, जैसे कि आप जिंक चढ़ाना चाहते हैं तो गैल्वेनाइजिंग कहेंगे उसको। अगर आप उसके ऊपर टिन चढ़ाना चाहते हैं तो टिनिंग प्रोसेस कहेंगे उसको, कि आप उसके ऊपर टिन चढ़ाना चाहते हो तो टिनिंग हो जाएगा, ओके। इसको इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रोसेस के थ्रू भी कर सकते हैं, तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रोसेस के थ्रू भी हम चढ़ा सकते हैं, उसके ऊपर दूसरे की लेयर चढ़ा सकते हैं। तो ये कुछ प्रोसेसेस आपको बता रहा हूं। मेटल की स्प्रे कर सकते हैं, जैसे वायर गन मेथड है। वायर गन मेथड में हमारे पास क्या है, ये है हमारे पास एक वायर लेंगे, वायर को पिघलाएंगे कैसे, हमारे पास ऑक्सी एसिटिलीन गैस वेल्डिंग जैसे होती है, गैसेस हम यूज करेंगे, गैसेस को जलाएंगे तो और वायर को पिघलाएंगे, और यहां पे एयर प्रेशर डालेंगे, कंप्रेस्ड एयर का प्रेशर डालेंगे और वो उसके कारण स्प्रे मारेगा।
स्प्रे मारेगा और यहाँ पे कोटिंग हो जाएगी। तो ये कुछ प्रोसेसेस है, ये सिर्फ आपको इंट्रोडक्शन दे रहा हूं और एक एक करके एक एक वीडियो आपको बना के दूंगा। आई होप ये चीज आपको समझ आ गई होगी। समझ आ गई है तो लाइक का बटन जरूर दबा दें और सब्सक्राइब का बटन दबाएं। और अगर आप एसएससी जेईई की तैयारी करना चाहते हैं तो आप मेरे साथ कर सकते हैं, ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे।